हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 17 के प्रश्न के उत्तर बताएंगे। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज आपको पाठ 17 में क्या दिया है? वसीयतनामे का रहस्य। तो ये वसीयतनामे का रहस्य पाठ है। और इस पाठ को किसने लिखा है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पाठ जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? परशुराम शुक्ल, डॉक्टर परशुराम शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो आप इस पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर जो दिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कब दे पाएंगे? जब आप पाठ को पूरा पढ़ेंगे। यदि पाठ को पूरा पढ़ लिए तो आपको प्रश्न के उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। शिक्षक समस्या समाधान के लिए प्रसंग की चर्चा करते हुए मुख्य कहानी पर आएंगे। कहानी का वाचन कराएं तथा कठिन शब्दों को रेखांकित कराएं। कहानी में छिपे नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, निष्पक्षता, न्यायप्रियता, बुद्धि चातुर्य की भावना के विकास हेतु छात्रों को अन्य प्रेरक प्रसंगों को सुनाएं। कहानी में आए शब्दों से आगत शब्द, युग्म, पूर्वोक्त एवं वचन का अभ्यास कराएं। शिक्षक वाक्य भेद, विशेषण, विषय तथा कारकों का अभ्यास परिभाषा तथा उदाहरण के माध्यम से कराएं। अनुतान किसे कहते हैं? उदाहरण बताते हुए अभ्यास कराएं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1। कैसे प्रश्न है ये? बहुविकल्पी प्रश्न है। शिष्य गुरु के साथ गए, वाक्य में कारक है। तो यहाँ पे जो कारक आएगा, कौन सा कारक आएगा? इसका डी नंबर का आंसर आ जाएगा करण कारक। कौन सा कारण आएगा? करण का कारक। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 2। जब सूर्य परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है उसे कहते हैं? ए नंबर तान, बी नंबर अनुतान, सी नंबर समास और डी नंबर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनुतान। जब सुर परिवर्तन से वाक्य का अर्थ बदल जाता है उसे अनुतान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? ए नंबर दोनों बुजुर्ग थे, बी नंबर दोनों न्यायप्रिय थे, सी नंबर दोनों मित्र थे, डी नंबर दोनों भाई थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दोनों न्यायप्रिय थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा? ए नंबर रानी ने, बी नंबर राजा के भाई ने, सी नंबर बहन ने और डी नंबर गांव वालों ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजा के भाई ने। किसने कहा? राजा के भाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। और कैसे प्रश्न है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था? उत्तर देखिए, महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह है कि राजा अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? उत्तर देखिए, चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब वह जल्दी धनवान हो जाएगा। इसलिए वह क्या हो गया? उसका चौथा भाई जो महाराजा के प्रस्ताव से सहमत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। देखिए, जो वाक्य है जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। तो यह कौन सा वाक्य है रचना के आधार पर? तो यह वाक्य रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वसीयतनामे का रहस्य, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? उत्तर देखिए, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या किया? उत्तर देखिए, वसीयतनामे में लिखा था संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए और जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या किया, वह आपका उस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। वसीयतनामे का रहस्य, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों?
उत्तर देखिए, वसीयतनामे रहस्य पाठ में महाराजा द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? उत्तर देखिए, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 12। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? उत्तर देखिए, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर अपने भाइयों को मारने को कहा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका उत्तर, इस कहानी में गांव के एक वृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा है? वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। पहला पात्र कौन हो गया? महाराजा। महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए ही कार्य करते थे। दूसरा, वृद्ध किसान। वृद्ध किसान बहुत ही बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उनके पास आते थे। तीसरा पॉइंट, पहले 3 भाई। तीनों भाइयों का जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची और कपटी था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 तक ही दिए गए हैं। यदि बच्चों आपको हमने जो पाठ कौन सा बताया, पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य की जो प्रश्नों के उत्तर बताए वह अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।